टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका डेरिवेशन है वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या उसको प्लेस करते हैं तो उसके अंदर एक टॉर्क एक्ट होगा और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी है वो आपको इसमें ड्राइव करनी होगी। तो बड़ा सिंपल ये एक डेरिवेशन है, उसको स्टेप टू स्टेप करते हैं और उसको थोड़ा समझ के करते हैं। तो उसको थोड़ा एक समझने की कोशिश करते हैं इस पेज पे क्या कहना चाहता है। कि कहता है कि ये आपके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस करते हैं प्लस चार्ज और ये आपका माइनस चार्ज है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल है दिस वन। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल आप जब प्लेस करोगे तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनाया है, एंगल थीटा। ये आपको बड़ा ध्यान में रखना है। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है यहाँ पर जो है इसका प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, दिस डिस्टेंस इज 2L। तो इससे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना आपका 2L है। ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आप किसी भी चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स एक्ट करेगी। वो कितना फोर्स एक्ट करती है, वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाएगी, तो हम कहेंगे वो जो फोर्स होगा, जो फोर्स इस पे के ऊपर एक्ट होगा इस चार्ज पे या इस वाले एंड में जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, F पॉजिटिव इक्वल टू प्लस Q इंटू ई। और सेम जो ये नेगेटिव चार्ज है इस पे कितना फोर्स एक्ट होने वाला है, माइनस फोर्स माइनस Q इंटू ई। इसमें एक बात का ध्यान में रखना है कि ये जो फोर्स है वो कितना है, माइनस क्यू ई, और ये कितना है, प्लस क्यू ई। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम है, बट दोनों की जो है डायरेक्शन अलग अलग होगी। इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। अब जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर अगर उसके दो एंड पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होंगे या कपल ऑफ फोर्स एक्ट होंगे तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, अपने सेंटर से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी ये ऐसे रोटेट होगा, ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो रोटेट होना शुरू करता है। जब वो रोटेट होगा तो उसके अंदर एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। वही टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी। तो वो टॉर्क कितना क्रिएट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, फोर्स का जो भी मैग्नीट्यूड होगा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज है वो क्या होगा, यानी इसमें देखते टॉर्क जो एक्ट होगा वो कितना होगा, टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो आपको पता चल चुका है कितना है आपका, क्यू ई, यहाँ से भी क्यू ई, ये भी क्यू ई, कोई भी आप ले सकते हो एक। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज वो क्या होगा, इस फोर्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस फोर्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जो आपकी ये वाली जो लेंथ है, ये जो साइड है वो आपका क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसके आप नाम भी एक्ट कर सकते हो। ये आपने नाम लिखा, ये ए है, ये बी है और ये ओ है। जो आपको ओ बी है वो क्या आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया।
टॉर्क क्या बनेगा, टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना आपका क्यू इंटू ई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आपका ओ बी। अब आपको ओ बी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको क्या होगा कि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो यूज करना होगा, वो क्या होगा साइन थीटा। तो आप यूज कर सकते हो इसमें इन ट्रायंगल ए ओ बी, यहाँ पर आप साइन थीटा अप्लाई करते हैं। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला आपका क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये जो वैल्यू कितनी आपकी 12, तो आपको वो भी कितना मिलता है 12 साइन थीटा। तो ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा कि जो 12 साइन थीटा है वो ओ बी की वैल्यू आ गई आपके सामने। तो ये क्या हुआ क्यू ई 2a साइन थीटा। और आप क्या करोगे अब इस q को 2a को एक साथ लेंगे, ये आपका आ गया q इंटू 2a ई साइन थीटा। और q इंटू 2a जो है वो किसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो उसको हम क्या लिखेंगे, ये p इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट e साइन थीटा। तो ये क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अगर आप इस टॉर्क को वेक्टर को फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या होगा टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो ये किसकी वैल्यू आ गई टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म आ गया। तो ये आपको ड्राइव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसको पूरा एक्सप्लेन कैसे करना है उसमें ज़रा देख लेते हैं। ये देखते हैं इस जो डायग्राम है इसमें सेम डायग्राम ये है, तो देखते समझते क्या है इसमें क्या है। ये डायग्राम है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, इस वाले एंड पे आपको कितना फोर्स एक्ट होने को मिलेगा प्लस क्यू इंटू ई, और इस वाले एंड पे माइनस क्यू इंटू ई, ये देख सकते हो आप। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है, और थीटा जो एंगल है वो किसके बीच में बना हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ये डिस्टेंस कितना आपका 2l है, ए बी जो है 2l है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू ई, सॉरी यहाँ पे क्या है क्यू ई एक्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट में एक्ट करेंगे एज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल ड्यू टू एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हाँ आप ये देख सकते हो कि जितना फोर्स ये है प्लस क्यू इंटू ई का, उतना ही फोर्स माइनस क्यू ई है, तो नेट फोर्स तो इसमें 0 रहने वाला है। तो उसमें ट्रांसलेटेड मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेटेड मोशन मतलब होता है कि ये आगे नहीं जाएगा, सिर्फ ये रोटेट करता है अपनी पोजीशन पर रहकर। आगे देखते द फोर्स आर अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए कपल। आप यहाँ देख सकते हो कि इसके दो एंड पर एक फोर्स एक्ट करते हैं इक्वल एंड अपोजिट, इसको बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। इस कपल ऑफ फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो डायपोल आपका रोटेट होगा और उसके अंदर एक टॉर्क क्रिएट होगा, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। और यहाँ से ये टॉर्क हो गया आपका, और मैग्नीट्यूड आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का कितना होगा क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या आपका है ये ओ बी है, और ओ बी को हमने साइन थीटा से अप्लाई करके निकाला था, क्या था साइन थीटा इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाय 12। तो ओ बी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 12 साइन थीटा, ये 12 आपकी साइन थीटा आ गया 12 साइन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। फिर आपको क्या करना है क्यू इंटू 2a को एक साथ रखना है, यहाँ से एक स्टेप आप लिख सकते हो क्यू इंटू 12 साइन थीटा, और क्यू इंटू 12 जो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, और यहाँ पर ई साइन थीटा। तो ये आपका टॉर्क की क्या आ गई वेक्टर फॉर्म आ गई, और ये टॉर्क की क्या है स्केलर फॉर्म है। तो ये
फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए पूछा जा सकता है। और इसके बाद 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल जो है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, तो हम कहेंगे नेट फोर्स कितना होता है, 0 होगा। नेट चार्ज कितना होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है ये प्लस चार्ज है, दोनों इक्वल है, जब ऐड करते तो कितना आएगा, 0 आएगा। फिर ये पूछा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, हम कहेंगे परपेंडिकुलर होगी वो जो भी P और E यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल और E जो भी उसका प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर है। जैसे ये अपने P है और ये आपका E है, ये देख तो P और E है, तो इसकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे रहेगी, यानी ये नीचे तो प्लेन बना हुआ है और इसके परपेंडिकुलर, ये आपकी क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी। उसके बाद यहाँ पे यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो सकता है, इसकी यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगी, फोर्स क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस कितना होगा मीटर में, तो न्यूटन मीटर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। फिर कुछ स्पेशल केस इसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे ये थीटा जब 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है तो टॉर्क कितना हो जाएगा आपका 0, अगर थीटा 90 है तो टॉर्क कितना होगा P, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर थीटा 180 डिग्री है तब भी टॉर्क कितना होगा 0 डिग्री। और 1 मार्क का क्वेश्चन और आ सकता है इसमें कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो इलेक्ट्रिक डायपोल है अनस्टेबल कब होगा और स्टेबल कब होगा। स्टेबल ये कब होगा, जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, रोटेट करता हुआ ऐसे रोटेट करता करता ये ऐसे रोटेट करता करता ऐसे, जब ऐसे हो जाएगा बिल्कुल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये स्टेबल हो जाएगा। और उस समय आपकी जो थीटा की वैल्यू की होगी वो कितनी होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अनस्टेबल क्या होगा कि जब ये पूरा ऐसे घूम जाए, यानी एंटी पैरेलल हो जाए। एंटी पैरेलल मतलब तब थीटा 180 डिग्री होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब थीटा 180 डिग्री। तो ये आपका एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। थैंक यू।